बहुत कामचोर है, गर्मी में अपने ससुराल में काम ना करना पड़े इसलिए यहाँ आपकी नाक में दम करने आई है और मुझे भी ले आई। मैं तो आना नहीं चाहती थी। बेटा हम भी नहीं आना चाहते थे, यहाँ आकर काम और बढ़ा दिया हम सब ने। तुम्हारी पांचों नंद को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिखाई देती। थोड़े दिनों की बात है पापा जी, कोई बात नहीं। तभी रूपाली को चक्कर आते हैं। अनिका संभालती है, नींबू पानी पिलाती है, फिर नंदे फल खाकर भाभी को झूठे बर्तन देने आती हैं और उसके बाद कपड़े भी। जब वो धूप में परेशान होती है तब सुधा उसकी मदद करने आती है। माँ जी आप रहने दीजिए, मैं सब साफ कर लूंगी। बेटी तुम कितना करोगी, नेहा तो समझती नहीं है। वहाँ हमारी खातिरदारी न करनी पड़े इसीलिए अपने साथ हमें भी यहाँ ले आई। दिव्या चलाकर भाभी की मदद कर। हाँ भाभी, वो वहाँ पर भी कोई काम नहीं करती हैं। हाँ मामी आप बहुत अच्छी हैं, हम सब बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। इसके बाद रूपाली दोपहरी में आराम करने कमरे में जाती है कि पांचों नंद पंखे के आगे लेटी हुई होती हैं और उसे देख कहती हैं, भाभी बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ठंडा बना दो, आम का जूस वगैरह। हाँ भाभी, आज रात को खाने में शाही पनीर मटर पनीर कुछ बना दो। ये दाल चावल भुजिया पापड़ कब तक खिलाओगे? हम अपने घर में ऐसा खाना नहीं खाते थे जैसा यहाँ खा रहे हैं, और आप इतने ऐश पे रह रही हो। मम्मी पापा भी नहीं है आपको तो कुछ कहने के लिए। कम से कम हमारा तो ढंग से गर्मी की छुट्टियों में आदर सत्कार कर लीजिए। मेरे सास ससुर के सामने भी आप ऐसा खाना बना कर दे रही है। हाँ भाभी, मेरे पति को भी यहाँ पर ऐसा खाना खाना पड़ता है। मुझे तो लगता है भाभी अभी तक आपको घर संभालना ही नहीं आया, और भैया भी ऐसे हैं। उन्होंने भी हमारी इज्जत बंटाधार कर दी हमारे परिवार के सामने। बस दीदी, इतने दिनों से मैं आप पांचों की बहुत सारी बातें सुन रही हूँ, लेकिन उनके बारे में एक लफ्ज नहीं। एसी कूलर की तो आप ऐसे बात कर रही हैं कि यहाँ पहले कभी आप ऐसे रही ही नहीं। शादी से पहले भी आप ऐसे ही रहती थी। और भूलिए मत, केशव जी ने एक पिता की भूमिका निभाकर उन्होंने आप पांचों की अच्छे घर में शादी की ताकि आप अच्छी जिंदगी जिए, और यहाँ आकर आप उन्हें ताना मार रही हैं। मैं इतनी बात नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैंने आप पांचों की सारी बात मानी। जैसा बोला वैसा खाना बनाया, आपके बच्चों को भी देखा, परिवार को भी देखा। राशन की कमी होने के बावजूद भी तब ये हाल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रूपाली भाभी। और पद्मनी दीदी, आप और इनकी इन चारों बहनों ने कितना अपना ससुराल संभाल लिया ये बता दीजिए। वही तो, ये पांचों नंद अपना ससुराल अच्छे से संभाल रही होती तो काम चोरी से यहाँ नहीं आती, और हमें तो बिल्कुल नहीं लाती। फिर भी रूपाली बिटिया ने कितनी अच्छे से हम सबकी खातिरदारी की है। यही मैं बोलना चाहता हूँ काव्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने भाभी से ऐसी बात की। बहुत हो गया कीर्ति बहू, अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी भाभी को एक कमरे में इतने सारे लोगों को रखना पड़ा। वो बेचारे खुद गर्मी में मच्छरों में सोते रहे। जरा सी भी शर्म है तुम पांचों बहनों को? अपने परिवार से ही अपनी बुराई सुनकर उन पांचों नंद को एहसास हो गया कि उन्होंने अपनी भाभी के साथ कितना बुरा किया।